अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो मॉर्निंग टाइम का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसकी आंसर की शेयर कर दूंगी। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ वाला जो हमारा फ़र्स्ट पेज था उसके आंसर की नज़र आ रही है, आप इसको एक बार देख लें और कोई भी ऑप्शन आपको लगता है जिसका आंसर मैंने गलत बताया है तो उसकी आप मेरी करेक्शन कर दें। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आज का पेपर आपको कैसा लगा है और आपने कितने एमसीक्यूज़ ठीक किए हैं और आपके कितने गलत हुए हैं। आगे नेक्स्ट 12 से ऑनवर्ड जो 7-8 एमसीक्यूज़ थे उनके आपको यहाँ पे आंसर्स नज़र आ रहे हैं। ये भी आप देख लें कि आपने कितने ठीक किए हैं और किन में आपने कमाल कर दिया है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो इस साइड के एमसीक्यूज़ फर्स्ट साइड से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो वाले थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये वाले थोड़े से ट्रिकी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सबसे पहले आपके पास आई हुई थी कंप्रीहेंशन, आसान थी, इतनी मुश्किल नहीं थी ये भी। इसके बाकी सारे आंसर्स तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही लिखे हुए होंगे। वर्ड मीनिंग्स थोड़े मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने वर्ड मीनिंग्स वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो आप इनके साथ मैच कर लें। ये मीनिंग्स आपके बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस जो इसका मेन आइडिया है वो आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको पोइम वाले सेक्शन का भी बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये आपने सिर्फ अपनी बुक वाली कर लेनी है, यही आपके लिए काफ़ी है। तो एक हमारी बुक से आई थी और एक जो है पता नहीं ये कहाँ से आई हुई है, इसका मुझे नहीं आइडिया। तो सब ने आई होप फर्स्ट वाली अटैम्प्ट की होगी, द विंड वाली। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। इसमें विंड को कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे एनिमल से जो फील्ड्स वगैरह में रहता हो, और इसको भी आपने फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना है। उसके बाद एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ द विंड गिवन इन द स्टैंजा। तो आपने इसमें इसको डिस्क्राइब करना है, दैट द पोएट डिस्क्राइब द विंड एज it blows all day long and that the wind sings so loud a song। इसको आपने इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना था। इसके अलावा आप अपने सेफ जोन में जाने के लिए बाकी चीज़ें भी लिख सकते थे कि द पोएट क्वेश्चंस द विंड इफ़ इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड यंग ओल्ड एंड ये वो जो भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आप लिख सकते थे। और लेकिन अब ये जो एंड वाली दो लाइंस हैं, इन वाली जो क्वालिटीज़ हैं इनका होना ज़रूरी है। और पोइटिक डिवाइसेस इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, एपोस्ट्रॉफी भी है और भी बहुत सारी हैं। आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सी लिखी है, कैसे लिखी है, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने ठीक लिखी है या गलत। इसके बाद आ जाता है हमारा प्ले का क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था प्ले ही कर लें, शॉर्ट स्टोरीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। प्ले में से ही दोनों क्वेश्चन आए हैं और मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एलिमेंट्स ऑफ प्ले भी आए हुए हैं। और मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि प्लॉट भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपका सेकंड वाला प्लॉट में से आया हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड किया था उसी तरह आपने इसको करना था। आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सा वाला अटैम्प्ट किया। जॉब एप्लीकेशन का भी सारा स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बता दिया था, या आपने उसी तरह उसके अकॉर्डिंग करना था। आ जाते हैं ईडीएम्स पे। ईडीएम्स में आपको सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ। फर्स्ट वाले का है राउज मी टू डू माई बेस्ट, सेकेंड वाले का है क्वाइट वर्थलेस, थर्ड बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, विदाउट रिजर्व का मतलब है फुली, ओवर द मून का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, बर्नट हिज फिंगर्स का मतलब है गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, आउट ऑफ हैंड, बियॉन्ड कंट्रोल, टू फुट द बिल, पे फॉर इट। आई होप आपके ईडियम्स भी सारे सही हो गए होंगे। और नरेशन का भी बता देती हूँ आपको। स्क्रीन पे आपको नरेशन नज़र आ रही होगी। नरेशन का पैसेज बहुत ज़्यादा आसान आया था, इसमें ऐसा जितना मुश्किल कुछ भी नहीं था, ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रूल्स इस पे अप्लाई होने थे। तो ये इस तरह कन्वर्ट करना था। शी सेड दैट शी लव्ड पाकिस्तान, शी फर्दर नरेटेड दैट द फूड वाज अमेजिंग, द पीपल वर वेरी वार्म एंड शी हैड बिन टू लाहौर, कराची, बोथ सिटीज़ वर फुल ऑफ लाइफ एंड शी वुड डेफिनेटली विजिट अगेन बिकॉज द माउंटेन्स वर ब्रेथटेकिंग। पंक्चुएशन दो तरह से हो सकती थी, दोनों तरह मैंने आपको दिखा दी है। आगे रिपोर्ट्स वगैरह थी, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। पैराग्राफ राइटिंग भी सिंपल है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।